Hello guys. So I am Venkatesh Gupta from ISI Kolkata BStat first year student, and I'm going to solve the UGP paper today. So first we'll solve the question number 1. So let me give you a brief idea about the question. So the question number 1 is typically a geometry based question, coordinate geometry based question, although it involves rational numbers and stuff, but it in deep sense it is a geometry based question. So let's start solving. So what are we given basically? Let A B belong to R B such that the straight line y equal to A plus bx on the xy plane passes through x1 comma y1 and x2 comma y2 if x1 y1 x2 y2 are rational numbers with x1 not equal to x2 y1 not equal to y2. Show that A and B are rational numbers and B not equal to 0. So how to approach this question? It is typically meaning to show that x1 comma y1 and x2 comma y2 are rational points. So the line passing through it, the slope of that line should also be a rational. Clearly this seems to be intuitively true. So let's try to prove it algebraically first. So y1 हो जाएगा a plus bx1, y2 हो जाएगा a plus bx2. अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो y1 माइनस y2 हो जाएगा b इंटू x1 माइनस x2 implies b equal to y1 minus y2 divided by x1 minus x2. एंड नाउ वी नो दैट x1 और x2 बराबर नहीं है. यही क्रूशियल स्टेप है समझना कि x1 नॉट इक्वल टू x2 क्यों दिया है हमें. तो x1 नॉट इक्वल टू x2 है, इसका मतलब कि ये एक वैलिड रैशनल नंबर से बना हुआ एक एक्सप्रेशन है. तो क्योंकि y1 y2 x1 x2 रैशनल नंबर्स है तो y1 माइनस y2 भी रैशनल होगा, x1 माइनस x2 भी रैशनल होगा. तो इसका मतलब y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2 विल बिलोंग टू रैशनल. तो अब हमें b रैशनल मिल गया, अब हमें a रैशनल दिखाना है. तो बेसिकली ये दो इक्वेशंस में पहले इक्वेशन में हम b की वैल्यू पुट कर देंगे. तो y1 तो a की वैल्यू हो जाएगी y1 माइनस बी x1. अब क्योंकि b रैशनल है, x1 रैशनल है और y1 रैशनल है, तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल्स y1 माइनस बी x1 विल ऑल्सो बिलोंग टू रैशनल्स. तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी. पार्ट बी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें अप्रोच करने के काफ़ी तरीके हैं. जैसे कि आप इस जैसे मैंने ए में किया एल्जेब्रिकली उसके तरह इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट वो बहुत ही घटिया मेथड होगा. उसको उससे बेटर होगा कि आप ये समझे जो मैं बोलने वाला हूँ, ज्योमेट्री से इसको अप्रोच करने का तरीका. तो बेसिकली क्या दिया हुआ है, हमें एक डायग्राम बना लेते हैं. एक सर्कल 3 पॉइंट्स के थ्रू पास कर रहा है x1 y1 x2 y2 x3 y3. ये सर्कल थोड़ा सा गंदा बना है बट थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए. हमें पता है कि ये सर्कल इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है और ये तीनों रैशनल पॉइंट्स, और हमें ये भी पता है कि डिस्टिंक्ट है. डिस्टिंक्ट है इसका मतलब कि ये एक कोलिनियर तो नहीं हो सकते, और क्योंकि ये कोलिनियर नहीं है तो ये तीनों एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे. अब बेसिकली हमें क्या मिल गया कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 से मिलकर एक रैशनल पॉइंट्स से कनेक्टेड एक ट्राइंगल बना हुआ है. अब आप नोटिस करोगे हमें अल्फा बीटा को रैशनल प्रूफ करना है. तो एक चीज इंपॉर्टेंट, आपको ये क्रूशियल स्टेप है, क्रूशियल स्टेप, नोटिसिंग दैट अल्फा कॉमा बीटा is the circumcenter of the circle, is the center of the circle. अब क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया और हमें ये पता है कि ये ट्राइंगल इस सर्कल का पार्ट है, तो जो ट्राइंगल का सर्कम सेंटर हो गया वो अल्फा कॉमा बीटा हो गया. अब क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा सर्कम सेंटर हो गया सर्कल का, इसका मतलब कि अल्फा कॉमा बीटा विल बी अ रैशनल पॉइंट, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा इज द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्राइंगल with x1 y1 x2 y2 x3 y3 as the rational points. और इसका काफ़ी सिंपल सा प्रूफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर सकते हैं. जैसे कि हम बाइसेक्टर मेथड लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड. तो मिड पॉइंट इसका आएगा कुछ ऐसा x2 प्लस x3 बाई टू y2 प्लस y3 बाई टू. ठीक है. अब x2 प्लस x3 बाई टू y2 प्लस y3 बाई टू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे. परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने और ये परपेंडिकुलर विल पास थ्रू अल्फा कॉमा बीटा. तो अब हम क्या कर सकते हैं, अल्फा कॉमा बीटा. अब इस लाइन को एनालाइज करते हैं अच्छे से. अल्फा कॉमा बीटा x2 प्लस x3 बाई टू y2 प्लस y3 बाई टू. अब क्योंकि x1 y1 एक रैशनल पॉइंट है और x2 प्लस x3 बाई टू
एक रैशनल पॉइंट है और y2 प्लस y3/2 भी एक रैशनल पॉइंट है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि द पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन इज ऑल्सो रैशनल। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अल्फा कोमा बीटा भी रैशनल है। तो बस हमें ये दिखाना है कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन विल ऑल्सो बी अ रैशनल। तो हम ये कैसे दिखा सकते हैं? बेसिकली हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल पास थ्रू अल्फा कोमा बीटा, तो हम बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। तो हम कहेंगे अल्फा माइनस x2 प्लस x3/2 डिवाइड बाय बीटा माइनस y2 प्लस y3/2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट x2 y2 x3 y3, जो कि एक रैशनल ही आएगा, क्योंकि हमें पता है फ्रॉम पार्ट ए कि एक रैशनल, एक लाइन जिसके दो पॉइंट्स कनेक्टिंग रैशनल है, तो उसके जो स्लोप और इंटरसेप्ट होंगे वो भी रैशनल होंगे, जो हमें पार्ट ए से पता है। तो इससे हम कह सकते हैं -1/m1 ले लेते हैं इसे, और इसे m2, तो m2 इक्वल टू -1/m1 है, और क्योंकि m1 रैशनल है तो m2 भी रैशनल हो गया। तो इधर से हम कह सकते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज इक्वल टू सम k टाइम्स बीटा प्लस रैशनल क्वांटिटी। अब ऐसे ही हम एक दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप कर सकते हैं फ्रॉम x1, फ्रॉम द लाइन x1 y1 x2 y2, और उधर से पास कर देंगे टू द सर्कमसेंटर। तो सेम आर्ग्यूमेंट से अल्फा कोमा बीटा में एक और इक्वेशन आ जाएगी, अल्फा इक्वल टू s1 बीटा प्लस s2, और इधर आ जाएगी, और पहली इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी अल्फा इक्वल टू r1 बीटा प्लस r2। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें बेसिकली मिल जाएगा अल्फा कॉमा बीटा टू बी अ रैशनल पॉइंट। और ये सब करने बगैर हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर अल्फा एंड बीटा इन टर्म्स ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, जो यूज कर सकते हो। थैंक यू गाइज, आपको अप्रोच अच्छी लगी तो कमेंट डाउन करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।